कल्पना कीजिए, अगर कोई साधारण मनुष्य या ऋषि इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले भगवान के सीने पर लात मार दे तो क्या होगा? क्या उस पल सृष्टि में प्रलय आ जाएगा? क्या भगवान के क्रोध से वो ऋषि भस्म हो जाएगा? दुनिया का सामान्य नियम तो यही कहता है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में एक ऐसी घटना दर्ज है जिसने तीनों लोगों को सन्न कर दिया था। आज हम आपको उस रहस्यमयी घटना की ओर लेकर जा रहे हैं जहां एक लात के बदले श्राप नहीं बल्कि भगवान ने अपने ही हाथों से उस लात मारने वाले के पैर दबाए थे। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने मन को एकाग्र कर लीजिए, क्योंकि आज हम त्रिदेवों की सबसे बड़ी परीक्षा का गवाह बनने वाले हैं। महसूस कीजिए पवित्र सरस्वती नदी का तट। सैकड़ों महान ऋषि मुनि एक विशाल महायज्ञ कर रहे हैं। अग्नि की लपटें आसमान छू रही है। सब कुछ बहुत दिव्य है, लेकिन तभी ऋषियों के बीच एक बहुत बड़ी बहस छिड़ जाती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों में सबसे महान कौन है? सबसे अधिक सात्विक, शांत और यज्ञ के प्रधान फल का अधिकारी कौन है? इस रहस्य को सुलझाने का जिम्मा सौंपा गया परम ज्ञानी और तपस्वी महर्षि भृगु को। भृगु निकल पड़े ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक परीक्षा लेने। सबसे पहले महर्षि भृगु पहुंचे सत्यलोक, अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। भृगु ने जानबूझकर ना तो उन्हें प्रणाम किया, ना ही कोई सम्मान दिया। यह घोर अपमान देखकर ब्रह्मा जी का क्रोध भड़क उठा, लेकिन पुत्र मोह में उन्होंने किसी तरह अपना गुस्सा पी लिया। भृगु वहां से चले और पहुंचे बर्फ से ढके कैलाश पर्वत पर। भगवान शिव उन्हें देखते ही प्रसन्न होकर गले मिलने दौड़े, लेकिन भृगु जी पीछे हट गए और बोले, आप शमशानवासी हैं, भस्म लगाते हैं, मुझे मत छूइए। यह सुनते ही शिव जी की तीसरी आंख फड़क उठी। क्रोध में उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया। तब माता पार्वती ने बीच बचाव कर मुश्किल से ही उन्हें शांत किया। भृगु जी वहां से भी चल पड़े। 2 देवों की परीक्षा हो चुकी थी, अब बारी थी बैकुंठ लोक की। भृगु जी वहां पहुंचे तो देखा भगवान विष्णु शेषनाग के सैया पर गहरी निद्रा में विश्राम कर रहे हैं और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। भृगु जी ने सोचा, ये तो सो रहे हैं, अपनी परीक्षा को चरम सीमा पर ले जाते हैं। महर्षि भृगु ने थोड़ा सोच समझकर अपने पैरों से भगवान विष्णु की छाती पर एक जोरदार प्रहार किया। सोचिए उस क्षण को, माता लक्ष्मी स्तब्ध रह गई। बैकुंठ में सन्नाटा छा गया। अब भगवान विष्णु जागेंगे और क्या भयंकर रूप लेंगे। यहीं पर खुलता है इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य। भगवान विष्णु तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने क्रोध नहीं किया, बल्कि झुककर महर्षि भृगु के वहीं पर पैर पकड़ लिए जिनसे उन्होंने उन्हें लात मारी थी। वे भृगु जी के चरणों को सहलाते हुए बड़ी ही कोमल वाणी में बोले, हे महर्षि, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। मेरा यह वक्षस्थल यानी कि छाती तो वज्र के समान अत्यंत कठोर है। आपके ये पैर बहुत कोमल है, कहीं मेरे इस कठोर छाती से आपके इन कोमल चरणों में कोई चोट तो नहीं लग गई? भगवान ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, हे ऋषिवर, आज आपके इस चरण प्रहार से मैं पवित्र हो गया हूँ। आज से मैं आपके इस चरण के निशान को श्रीवत्स के नाम से सदा अपनी छाती पर आभूषण की तरह धारण करूंगा। हे प्रभु, कैसी अद्भुत है आपकी यह लीला। ब्रह्मांड के स्वामी के मुख से इतनी विनम्रता देखकर महर्षि भृगु अवाक रह गए। उनकी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई, उनका गला रुंध गया। यह कथा हमें सिखाती है कि हम इंसान जरा सी ताकत या पद पाकर अहंकार से भर जाते हैं। कोई हमें पलटकर जवाब दे दे तो हम आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन भगवान विष्णु हमें सिखा रहे हैं कि सच्ची महानता शक्ति के प्रदर्शन या क्रोध में नहीं, बल्कि क्षमा, विनम्रता और सहनशीलता में है। जो अंदर से सबसे मजबूत होता है वही सबसे ज्यादा विनम्र हो सकता है। और इसीलिए समस्त देवताओं और ऋषि मुनियों द्वारा भगवान विष्णु को परम सात्विक और सर्वश्रेष्ठ माना गया। अगर आपको श्रीमद् भागवत का यह गहरा और भावपूर्ण रहस्य पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जय श्री नारायण। और हम आपसे मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।